तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम मतलब VS कोड को खोलते हैं, लिस्ट को थोड़ी खोलेंगे। तब फनी तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने VS कोड को भी खोल लिया और ये सारे कोड को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं लिस्ट वन डॉट py के अंदर मैं कुछ करूँगा। तो करूँगा क्या यार, पहले लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाना मस्त चीज़ है यार, मस्त चीज़। ये क्या भाई, एक्सटेंशन के लिए मुझे कुछ रिकमेंड कर रहा है क्या? छोड़ो, इसे नेगलेक्ट करते, मतलब इसे छोड़ते, फॉरगेट करते। और देखो क्या करेंगे, अरे भाई तू हट, एकदम हट। चलो अब क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो लिस्ट तैयार कैसे होता है पता है आपको। तो मैं कुछ इंटीजर डाटा टाइप ले लेता हूँ एंड देन कुछ मैं स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने खुद का नाम लिया, आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, कुछ बुलियन को भी ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा को भी ले लेता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स कैसे लेते हैं आपको पता है, कॉम्प्लेक्स लास्ट में से लगा दो, बस बात ख़त्म, कॉम्प्लेक्स। अब मैं यार पहले इसका टाइप चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका पहले टाइप चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। तो प्रिंट लिखना है भाई, और टाइप आपको ये सब पता होगा, बहुत ही छोटा चीज़ है। और मैं सिंपली इसे रन करूँगा अब। ठीक है, तो रन बटन पे क्लिक करते हैं और देखो नीचे बॉटम में हमारा रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आई होप ये देख सकते हैं आप सभी, ये लिस्ट है भाई, क्लास आ गया इसका लिस्ट है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो क्या करेंगे, ये तो हमारा लिस्ट हो गया, मैंने ये पता कर लिया। लेकिन अब इस पर ऑपरेशन करेंगे, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या होता है। तो अगर मैं L इंटू 2 करूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कुछ नहीं यार, कैसे, देखो कुछ क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा पहले हमें, प्रिंट। अब मैं L इंटू 2 करूँगा। ठीक है, अब L इंटू 2 मतलब L जो है वो 2 बार होगा। अब रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 बार L प्रिंट हुआ। समझे नहीं समझे, रुको, ये तो मैंने टाइप चेक किया था, लेकिन मैं प्रिंट L करूँ तो एक बार ही होगा प्रिंट, जैसे इतना ही तक होगा प्रिंट। लेकिन मैं L इंटू 2 किया हूँ, इसलिए 2 टाइम्स हो रहा है प्रिंट। देख सकते हो, 1 टाइम इधर लेफ्ट एंड देन सेकेंड टाइम इज़ राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लूँ, जैसे मैं यहाँ पे 4 टाइम लेता हूँ। ठीक है, आप 4 टाइम लेता हूँ। ठीक है, और 4 टाइम को रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 टाइम होगा, जस्ट फर्स्ट एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा यार। कमेंट में लिखो क्रिस्टल क्लियर, लिखो भाई, लिखो जरूर लिखो। ठीक है, तो हमने यार मल्टीप्लाई करना सीख लिया लिस्ट में। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब अगर मैं एक डाटा को 5-6 बार चाहूँ लाना तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बहुत ईजी है, क्लियर होगा आपको। अगर मैं यही सेम चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग के साथ करूँ, स्ट्रिंग मतलब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, मैं पहले एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, जैसे इसके अंदर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग को किया। ठीक है, अगर मैं फिर से प्रिंट और क्या करूँ, और 1 L है, मैं यहाँ पे प्रिंट ए इंटू अगर मैं 3 करूँ। ठीक है, तो देखते हैं यार सेम चीज़ हमारे स्ट्रिंग के साथ होता है कि नहीं। ऑब्वियसली यार हमारे स्ट्रिंग के साथ भी हो गया। यहाँ पे स्पेस इसलिए नहीं क्योंकि हमने स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे स्पेस आ गया। तो यार सेम चीज़ स्ट्रिंग के साथ भी होता है हमारा। इतना आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, तो फिर से लिखो कमेंट में क्रिस्टल क्लियर। तो सिंपली गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही मस्त चीज़ करेंगे। देखो सिंपली क्या करना है हमें, यही करेंगे। पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 1 बोले तो लिस्ट 1 बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर फिर से हम लोग लिस्ट वाला डाटा डालेंगे। तो डाटा लिस्ट का कैसे डाला था आपको पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ लिस्ट के अंदर इंटीजर डाटा लूँगा। ठीक है, जस्ट बहुत ही आसान इंटीजर ले रहा हूँ, 100, 200 एंड देन 300। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं सोचूं, पहले इसे कट करते हैं। ठीक है, कैंसिल करते हैं। अगर मैं यार सोचूं कि ये जो हमारा L1 है, ये L1 है, अगर इसको L प्लस L1 करें तो क्या आएगा हमारा, तो क्या होगा, ये लिस्ट दोनों ऐड होगा।
तो फाइनली यार चेक कर लेते ऐड होगा यानी, तो बहुत ही आसान है यार चेक करना। एल लिखना है और प्लस लगाना है और L1 लिख देना, बस बहुत ही सिंपल है। और सिंपली रन बटन पर क्लिक करना है। तो आप सभी को आई होप बहुत ही अच्छे से विजुअल होगा। कोई नहीं, विजुअल नहीं है तो मैं फिर से कर दूँ, फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो। देखो आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो हमारा था एल में हमारा क्या था, बस इतना ही हमारा एल देख सकते हो यहाँ पे। एल हमारा बस कम्प्लेक्स डाटा तक ही है, बस 100, 200 एंड 300 ही हमारा L1 का है, ठीक है। तो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे क्या हम मतलब मैंने तो क्या कहते लिस्ट को ऐड किया, लेकिन लिस्ट में क्या हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली देखते हैं हो सकता है या नहीं। तो ये बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं होता है या नहीं। देखो सिंपली क्या करना है, हम एक एल हमारा ले लेते हैं और इसके अंदर प्लस, और ए हमारा एक स्ट्रिंग था, अब इसमें मैं ए लिखता हूँ, ठीक है। तो ए लिखते हैं और सिंपली इसे फिर से रन करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। ओह यार एरर आ गया, पता है क्यों आया? नहीं पता, मैं बताता हूँ। पाइथन में एक ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग लिस्ट को लिस्ट से ही ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही, और मतलब लिस्ट अगर है तो लिस्ट में ही ऐड करेंगे, उसे स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लिस्ट को लिस्ट से ही ऐड करेंगे यार हम। क्या कहते हैं, कुछ भी समझो यार, इतना ही समझो कि लिस्ट को लिस्ट से ही ऐड करेंगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है भाई, मतलब आदमी को आदमी से ही ना कंपेयर करें, आदमी को जानवर से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको बहुत ही परफेक्ट वे में क्लियर होगा कि लिस्ट को लिस्ट से ही कंपेयर करेंगे, मतलब ऐड कर सकते हैं लिस्ट को लिस्ट से ही। लिस्ट को स्ट्रिंग और बुलियन कम्प्लेक्स जो भी हो सबसे ऐड नहीं कर सकते, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो यार मैं पहले एक, आपको पता है लेंथ, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, पहले प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पहले मैं लेंथ देखता हूँ, ठीक है। एलियन आपको पता है, मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ एलियन के बारे में। और सिंपली इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करना आप सभी को आ रहा होगा, मुझे जितना पता है। और ए भी करते हैं, ठीक है, ए लिखते हैं और यहाँ पहले क्लीन करते हैं और फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लेंथ आप बता रहा है यानी परफेक्ट में। मैं तो देख यहाँ पे फिर एरर आया, देखो मैं यहाँ पे इसको पहले कमेंट आउट करो, एरर आएगा क्यों नहीं, ज़रूर आएगा। तो चलो अब फिर से रन करते हैं, अब नहीं आएगा एरर, ठीक है। चलो देखो क्या होता है अब, देखो यहाँ पे आ गया हमारा 7 देखो अब बताता हूँ 7 क्यों आया, अब बताता हूँ। ये जो 7 क्यों आया पहले ये जानो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे ये हमारा 2 3 4 5 6 7 8 कैसे एक एक्स्ट्रा, देखो सॉरी 7 ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हो यहाँ पे एक ये हो गया हमारा इंटीजर, कितना हमारा इंटीजर 2 4 है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है और एक जो है हमारा कम्प्लेक्स है, तो ये 7 है, ठीक है। और बात आती है यार ए में 7 क्यों आया, ए में 7 क्यों आया, तो देखो यहाँ पे ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 ही आ रहा है। एक बार पहले स्पेस को सॉरी मैं ए लिखा था, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा देखो 7 है हमारा ए, स्ट्रिंग का STRING ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये जो सेकेंड हमारा जो है 7 एक स्पेस को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 7 दोनों में इसलिए आया क्योंकि ये जो है ना ये मतलब हम लोग जो लेंथ में बोले तो लिस्ट जो हम लोग तैयार करते हैं, लिस्ट में हम लोग हर एक डाटा अलग अलग करते हैं, लेकिन वही अगर मैं ए को करूँ जो सिंपल एक स्ट्रिंग है तो सिंपली एक वर्ड को वो काउंट करेगा। तो दोनों में 7 आया, आप सभी को अच्छे से ये भी क्लियर होगा। मुझे लगता है क्लियर नहीं है तो यार प्लीज़ लिखो कमेंट में, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास और ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो चलो मुझे लगता है ये भी बहुत ही अच्छे से क्लियर है, कोई बात नहीं। अब आगे जाते हैं, आगे क्या होता है। तो आगे बहुत ही आसान चीज़ है, आगे बहुत ही आसान है क्या, तो देखते हैं। अगर मैं पाइथन को बोलूँ भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो भाई, प्रिंट करो अमन, मतलब प्रिंट करो स्ट्रिंग जो है हमारा है अमन, ठीक है। कहाँ से प्रिंट, वो तो करेगा लेकिन कहाँ से प्रिंट करना है उसको, इन एल, मतलब अगर एल में सॉरी प्रिंट करो, एल में अगर अमन है तो प्रिंट करो, नहीं तो नहीं प्रिंट करो। तो देखो एल में अमन है या नहीं, देखो यहाँ पे एल जो हमारा है मतलब लिस्ट जो हमारा फर्स्ट लिस्ट था वेरिएबल जो नाम है उसका, उसमें अमन है, तो हाँ भाई है। तो चलो देखो प्रिंट करो इसको, तो फाइनली देख सकते हो यार ट्रू बोला, अगर नहीं रहता था फॉल्स बोलता। मैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देखूं और यहाँ पे पहले सॉरी इसको डिलीट करते हैं फिर से करते हैं, ठीक है।
तो देखो अब जो आएगा हमारा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि AMN है ही नहीं। तो देख सकते हो आपको ये भी विजुअल है, फॉल्स आया। और ये अमन रहता, A रहता, सॉरी ए रहता तो अमन, ये राइट स्पेलिंग है, तो ये आ जाएगा। उस तरह आप और सारे डाटा को चेक कर सकते हो। उसी तरह बहुत ही आसान है ये पाइथन, बहुत ही ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखो अब हम क्या जानेंगे, अब बहुत ही मस्त चीज़ जानेंगे। पता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलो जानते हैं क्या जानने वाले। तो देखो अब हम यही जानेंगे यहाँ पे कि अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करो क्या, मैक्स। मैक्स समझ में आ रहा है? मिनिमम, मैक्स, भाई नहीं आ रहा है, कोई नहीं। देखो L1 लिखते हैं, ठीक है, L1 लिखते हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो देखो क्या आना चाहिए। पहले से डिलीट करते हैं, आपको विजुअल नहीं होगा अच्छे से। चलो डिलीट किए, और देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट टर्मिनल में। देखो यहाँ 300 आया। ये L1 300 क्यों आया पता है? देखो यहाँ मैक्स यही काम कर रहा है ना, मतलब मैंने बोला यार L1 को कि पता करो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम। समझ में आ रहा है? इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, सेम वही चीज़ है यहाँ। मतलब मैंने बोला यार प्रिंट करो भाई मैक्सिमम को L1 से, तो 100 पहले भाई देखो चेक किया 100, तो 100 को मैक्स नहीं मिला, उसके बाद 2 को मिला, फिर बोला कि एक और डाटा आ गया तो 3 के पास, तो उसको मिला 3 पर आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 100, इसको कर दूँ, ठीक है, इसको 500 और यहाँ पे कर दूँ 800। अब देखो ये 800 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये मैक्स हमारा 800 हो जाएगा। एंड देन आप सब देख सकते हो यार टर्मिनल में आउटपुट है, आपको अच्छे से विजुअल को देख सकते हो 800 आया। मतलब ये तीनों डाटा को चेक किया, उसको जो ग्रेटर मिला उसी को किया प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ मैं इसे डुप्लीकेट करूँ और इस सेम चीज़ मैं इसके L के साथ करूँ, L के साथ, तो देखो क्या आता है। चलो देखो क्या आता है, देखने की चीज़ है। इसे कट करते हैं और देन अब इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है L, अगर मैं मैक्स L के साथ, तो एरर आ गया। अब बताता हूँ क्यों भाई एरर आया। यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू था भाई, इंटीजर में कंपेयर कर लिया, बट आदमी को जानवर से तो नहीं कर सकते। तो समझो ये आदमी है, ये जानवर है, ये जानवर का कैटेगरी का बैल है, गधा है, भैंस है, जो भी हो, तो उससे ये कंपेयर नहीं कर पाएगा। ये इंटीजर और स्ट्रिंग में कंपेयर क्या करेगा भाई वो? अगर उसको सिर्फ इंटीजर मिलता है या सिर्फ स्ट्रिंग मिलता, बुलियन मिलता, कॉम्प्लेक्स मिलता, तो वो कंपेयर करता, वरना वो नहीं कंपेयर कर पाया। तो इसे कमेंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे कमेंट ना करूँ तो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से मैं एक लिस्ट बना लिया था, कॉपी कर रखा था इसे, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, लिस्ट तो हमने लिस्ट 2 बना लिया। अब इसके अंदर मैक्स और मिन चेक करते हैं, ठीक है। मैक्स में बड़ा, मिन में छोटा, मैंने आपको बोल दिया। तो फटाफट से यार प्रिंट प्रेस करो और ब्रैकेट लगाओ और सिंपली मैक्स लिखो, ठीक है। अब मैक्स चेक करना है यार किस में, हमें L2 के अंदर। अब इसे रन करते हैं, तो बताओ यार मैक्स इसमें कौन आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 ये आएगा अमन, या नहीं तो ये या जो भी हो। तो देखते हैं यार मैक्स कौन आता है हमारा। तो देखते हैं फाइनली, और हमारा टर्मिनल में आउटपुट होना स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हो यार XYZ आया। अब ऐसा क्यों यार, XYZ क्यों, वाई XYZ क्यों आया? तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूं यार, हमारा जो ये है ना पाइथन, वो चेक करता है X। देखो X बड़ा है, A से बड़ा है X, कैसे? तो A फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहले इसे चेक किया इसे, तो A फर्स्ट नंबर पे आता है, तो पहले इसे ही हटा दिया। फिर सेकंड को चेक करेंगे तो A भी फर्स्ट नंबर पे आता है, तो बोलते चलो आगे चेक करके आते हैं, तो देखते हैं तुम लोग है कि नहीं। तो आगे चेक किया, तो भाई देखो ये X कहाँ आता है, तो ये 20 + 22 के आसपास आता है, ठीक है। तो वो पाइथन क्या किया, हमारे X को रीड किया, ठीक है, और उसे भरा XYZ लगा, इसलिए भरा किया, ठीक है। अगर मैं सेम यहाँ मीन चेक करूँ तो बताओ कौन आएगा। पता है क्यों कौन आएगा? चलो देखते हैं कौन आता है। हमें भी नहीं पता है क्या? नहीं मुझे पता है, लेकिन आप सभी को सोचो कौन सा आएगा। सोचो टर्मिनल पे हो रहा है प्रिंट, सॉरी मैं इसे पहले डिलीट करता हूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और सोचो कौन सा आता है मीन में, ठीक है। मुझे लगता है ABC आएगा, ऑब्वियसली यार ABC आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो जब A मतलब फर्स्ट लेटर, पहले तो इसको हटा दो, मीन में तो ये आएगा नहीं, इसे हटा दो XYZ को। अब इसके दोनों बीच में कंपेयर करना है, तो A को कंपेयर किया, तो चलो भाई एक सर्टिफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जो हमारा M और ये B है ना, तो MB में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो B है। तो M को तो भाई पहले हटा दिया, तो बोला कि भाई तुम जा अपना घर, तू मिडिल है, तू बड़ा है और तू छोटा है, ठीक है। तो सेम मीन और मैक्स हमारे स्ट्रिंग के साथ भी हो सकता है। और चलो मैं फ्लोट के साथ भी चेक करता हूँ। तो मैं फटाफट से एक लिस्ट 3 बनाता हूँ और फटाफट से इसके अंदर कुछ डाटा स्टोर करते हैं। ट्रू फॉल्स बोल तो फ्लोट डाटा, ठीक है।
एक मैं ट्रू लिया और मैं एक फॉल्स लेता हूँ और इसे चेक करते हैं। तो चलो 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 और मैं प्रिंट लिखता हूँ फाइनली और यहाँ पे L3 करूँगा, सॉरी मैक्स, पहले मैक्स एंड देन L3। अब देखो, अब इसको करते हैं पहले डिलीट और फिर से प्रिंट करते हैं इसे। तो पता है कौन आएगा हमारा? ट्रू आएगा सबसे बड़ा। अब क्यों से देखो क्यों आता है, मैं बता दूँ। देखो ट्रू आया। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मैंने आपको पिछले सारे लेक्चर में बताया था, ये जो हमारा पाइथन है ना, ट्रू को 1 समझता है और फॉल्स को 0 समझता है। समझ रहे हो? ट्रू को 1 समझता है, फॉल्स को 0 समझता है। तो यार 0 और 1 में बड़ा कौन है? मैक्स कौन है? तो हमारा ट्रू है, इसलिए आया ट्रू भाई। तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और फॉल्स कौन आएगा आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ मीन में कौन आएगा सबसे छोटा। तो चलो अब फिर से करते हैं रन। भाई तबाह हो चुके हैं, कोई नहीं। चलो अब देखो और देखो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया। तो मुझे लगता है आप सभी को इतना सारा आज की इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अरे यार दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर नहीं है तो यार कमेंट करो। मैं प्रयास करूँगा, अपने एफर्ट 100% एफर्ट लगाऊंगा आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने में। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो कोई नहीं, हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या बोलेंगे, गुड बाय।